हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ। तो लास्ट लेक्चर में मैंने जो पढ़ाया आपको वो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था कि एसिड बेस की क्या क्या थ्योरियाँ की, क्या कौन कौन से साइंटिस्ट ने हमें थ्योरी प्रोवाइड करवाई थी एसिड बेस के लिए, ठीक है। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको बताया था। इंट्रोडक्शन में आपको मैंने ये बताया था कि जो एसिड जो होता है उसको, बेस के बारे में तो मैंने डील नहीं करवाया था उस लास्ट लेक्चर में। बेस का जो है हम इस लेक्चर्स के बाद भी शायद एसिड तक ही चलेगा। उसके नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम बेस को ख़त्म कर देंगे, वो इतना बड़ा लेंथ जाएगा नहीं। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें मैंने इंट्रोडक्शन के बाद इंट्रोडक्शन दिया एसिड बेस के बारे में। और जो एसिडिक जो स्ट्रेंथ थी, सुनिएगा ध्यान से, जो एसिडिक जो स्ट्रेंथ थी हमारे पास वो मेनली क्या मैंने कैसे डील की। तो मेरा सिर्फ ध्यान जाता है कि एनायन, जी हाँ एनायन, एनायन की स्टेबिलिटी अगर मैं चेक करता हूँ तो मेरे को सिर्फ एनायन की स्टेबिलिटी चेक करनी होती है। एनायन की अगर एनायन आपका स्टेबल है, मीन्स H प्लस डोनेट करने के बाद जो एनायन जो बनता है अगर वो स्टेबल है तो आपका एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगा, ज़्यादा होगा एज कम्पेयर उस किसके कंपेयर में, जिसका एनायन स्टेबल नहीं होगा उसके कंपेयर में। तो ये सब बातें हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी। और टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं अब आगे चलता हूँ। देखिए लास्ट लेक्चर में मुझे फील हुआ कि जो इंडक्टिव फैक्ट था, जो मेसोमेरिक इफेक्ट था, वो वैसे तो सभी को आता है, क्या होता है इंडक्टिव इफेक्ट, क्या होता है मेसोमेरिक इफेक्ट। लेकिन क्या था कि उसमें काफ़ी स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि कौन से प्लस एम इफेक्ट, जो प्लस आई माइनस आई और प्लस एम माइनस आई इफेक्ट शो, मतलब कि कौन कौन से ग्रुप शो करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो तो मैंने सारे के सारे सीक्वेंस में लिखे हैं। सीक्वेंस का मतलब मेरा ये है, जो अपने पास जो सीक्वेंस मैंने लिखा है इसलिए लिखा है जितने भी अपने पास ये ग्रुप लगे हुए हैं, जितने भी ग्रुप अपने पास ये माइनस इफेक्ट शो कर रहे हैं, प्लस एम इफेक्ट शो कर रहे हैं, वो उनकी पावर के बेस्ड है। मीन्स O2 प्लस की पावर ज़्यादा होगी एंड H3 प्लस की इससे कम होगी। ये सभी के सभी पावर के बेस पे लगे हैं माइनस ए इफेक्ट। तो ये सब सीक्वेंस में मैंने लगा दिया, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ से आप नोट बना लीजिएगा। और सेकंड केस मेसोमेरिक इफेक्ट और माइनस एम इफेक्ट। देखिए दोस्तों, काफ़ी स्टूडेंट्स क्या है तो कंफ्यूज होते हैं कि प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट क्या सर ये एक ही होते हैं। मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं, एक तो नहीं होते हैं। एक तो कैसे ही होंगे, अगर एक होते तो अलग अलग इनका कंसेप्ट ही नहीं आता। हाँ सिमिलर हैं, एक नहीं है सिमिलर हैं, ये बात आप कह सकते हो कि सिमिलर है। देखिए डिफरेंस क्या होता है इसमें मैं बता देता हूँ। जो प्लस एम इफेक्ट, सॉरी मेसोमेरिक और रेजोनेंस पे करते हैं ना बात पहले, तो मेसोमेरिक और रेजोनेंस इफेक्ट में क्या सिमिलरिटी होती है कि रेजोनेंस के थ्रू अपने पास इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इसमें डोनेटिंग होते हैं। तो मेसोमेरिक में क्या ही चीज़ ऐसी डिफरेंस है जो रेजोनेंस हमें अलग करती है। आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं इसके बारे में। देखिए मेसोमेरिक इफेक्ट में क्या होता है कि अपने पास एक ग्रुप होता है, जो या तो एक ग्रुप होता है वो ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, वो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग कर सकता है। अगर वो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ कर रहा है, मैं खींच रहा है इलेक्ट्रॉन को, तो उसको हम इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप बोल देते हैं। अगर कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बोल देते हैं। तो दोस्तों समझिएगा, ये जो डोनेटिंग और विड्रॉइंग की जो प्रोसेस होती है वो थ्रू रेजोनेंस होती है। आ गया ना कंसेप्ट ये सिमिलर वाला, कि रेजोनेंस के थ्रू अगर अपने पास कोई डोनेट हो रहा है दैट इज द प्लस एम इफेक्ट। जो रेजोनेंस के थ्रू अगर अपने पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रहा है दैट इज द माइनस एम इफेक्ट। तो ये तो था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, और मैंने सामने आपकी स्क्रीन पे दिखा होगा कि सभी के सभी सीक्वेंस में मैंने लिख रखे हैं। तो आप यहाँ से प्लस एम इफेक्ट और माइनस एम इफेक्ट आप यहाँ से देख लीजिएगा। और एक लास्ट लेक्चर में मैंने क्वेश्चन डील किया था, और वो उस क्वेश्चन के लिए मैं आपको सॉरी बोलना चाहता हूँ, क्योंकि उस क्वेश्चन में मैंने कंसेप्ट बिल्कुल गलत लगा दिया था। गलत इसलिए लगा दिया था कि मेरे थोड़ा ध्यान में नहीं रहा रेजोनेंस का फैक्टर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो प्लस एन और माइनस आई में एम इफेक्ट जो होते हैं, जितने भी मेसोमेरिक इफेक्ट होते हैं, सभी रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में मैंने ये वाला क्वेश्चन आपसे डील किया, तो इस वाले क्वेश्चन में मैंने फैक्टर लगा दिया था प्लस एम और माइनस एम इफेक्ट। दोस्तों इस केस में क्या होता है कि इस केस में माइनस आई इफेक्ट अपने पास लग रहा है, तो माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, तो ये वाली जो पोजीशन है, ध्यान से देखिएगा, जो ये वाली पोजीशन है, ये वाली पोजीशन है, तो इसमें माइनस प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट देखता हूँ। तो इंडक्टिव इफेक्ट आपको मैंने बताया था डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, नंबर ऑफ कितने अपने पास जो ग्रुप हैं जो माइनस आई और माइनस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं, और पावर की उनकी क्या पावर है, मतलब कि उस पर डिपेंड करते हैं। तो दोस्तों जो इसमें जो डिपेंडेंट फैक्टर था क्या था कि सबसे पहले डिस्टेंस पे खेल खत्म हो गया था, मैंने ध्यान नहीं दिया, डिस्टेंस पे ही खेल खत्म हो गया था कि डिस्टेंस और पावर पे। देखिए अब इन तीनों केस में मैंने देखा तो ये वाली डिस्टेंस ही दूर है, बेशक ये माइनस आई दिखाओ कितना ही स्ट्रॉन्ग हो, बेशक ये पावर
इसकी खूब ज़्यादा हो, लेकिन डिस्टेंस पे फेल हो गया। तो सबसे पहले डिस्टेंस सीक्वेंस जो होता है इनका चेक करने का, डिस्टेंस से, फिर नंबर से, फिर पावर से मैं चलता हूँ। तो डिस्टेंस पे फेल हो गया तो मार दो काटअप से लास्ट में गया। मान लीजिए मैंने इसको ए बोला, मैंने इसको बी बोला, इसको मैंने सी बोला। अब जंग किस में चिड़ी है, ए में और सी में। अब सी और ए में से NO2 जो होता है उसकी पावर ज़्यादा होती है, नंबर सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, लेकिन पावर में क्या हो गया, वो जीत गया। तो इसलिए ए आ जाएगा, और ए के बाद क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, फिर बी आ जाएगा। इसका हो जाएगा दोस्तों ऑर्डर। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। और लास्ट लेक्चर के लिए इसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ अगर आपने गलत समझा हो तो चलिए दोस्तों अब मैं शुरू करता हूँ दो आगे का जो सिस्टम है इसका एसिड और बेस को समझने का। तो अभी तो एसिड ही चल रहा है, बेस मैं इसके बाद डील करूँगा। जो एसिड अपने पास होता है दोस्तों, वो अपने पास दो टाइप्स के एसिड्स होते हैं। कौन कौन से एसिड्स होते हैं आइए समझते हैं। देखिए, एक अपने पास जो एसिड होता है वो क्या होता है, मतलब कि जिसमें O और H का बॉन्ड हो। OH बॉन्ड मतलब कि OH बॉन्ड तो सभी एसिड में हो मिल जाता है आपको, लेकिन इसमें क्या होता है कि O और H बॉन्ड का क्या हो, ब्रेक हो। ठीक है, इस O और H के बीच मतलब एसिड का क्या काम होता है, एसिड का काम होता है H+ कर देना। तो OH के बीच में अगर बॉन्ड ब्रेक होता है तो उसको हम बोलते हैं, दोस्तों ध्यान से समझिएगा, बड़ा ही अच्छा कंसेप्ट है, उसको बोलते हैं ऑक्सो एसिड। जी हाँ, ऑक्सो एसिड। दूसरा अपने पास क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या होता है, अपने पास ब्रेक डाउन होता है। इस चीज़ को हम बोलते हैं कार्बन एसिड। क्या बोलते हैं, कार्बन एसिड। अब बात ये आती है कि क्लासिफिकेशन तो मैंने इनके बेस पे कर दिया, इन्हें ब्रेक डाउन इसके ब्रेक पे कर दिया मैंने कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में अगर ब्रेक डाउन होता है तो ऑक्सो एसिड, कार्बन और हाइड्रोजन में अगर ब्रेक डाउन होता है तो कार्बन एसिड। अब आइए इनके बारे में समझ लेते हैं, इनको फर्दर क्लासीफाइड कर देता हूँ मैं। इसको मैं कर देता हूँ कि ये वाला जो OH ब्रेक डाउन होता है वो किस में होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर क्या होता है, इसका जो ग्रुप होता है अपने पास C डबल बॉन्ड O और H, इसके बीच में क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है बॉन्ड का। और ये अपने पास ये क्या होता है, अल्कोहल या फिर फिनोल। जी हाँ, अल्कोहल या फिर फिनोल। और कार्बन एसिड में क्या आएगा, कार्बन एसिड में सिंपल सी बात है भाई, हाइड्रोकार्बन तो आना ही है ना। तो हाइड्रोकार्बन कौन सा, एक अल्केन वाला हाइड्रोकार्बन, एक कौन सा अपने पास, अल्कीन वाला, और एक कौन सा अपने पास ये वाला कौन सा अपने पास, ये डायरेक्ट यहाँ से यहाँ अपने पास क्या लग गया, H लग गया। यस, ठीक है। तो ये अपने पास कौन सा हो गया, अल्काइन वाला। ठीक है, तो ये बताया था मैंने कि ये वाला क्या है अपने पास, sp3 है, ये अपने पास क्या है, sp2 है, ये अपने पास क्या है, sp है। तो sp3 और sp2 sp, तो इसमें pK वैल्यू को मैं जिक्र कर दिया था थोड़ा, इसका 50 होता है, इसका 44 होता है, इसका 25 होता है। ठीक है, अभी तो मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि जो कार्बन एसिड्स अपने पास होते हैं वो उसको क्लासीफाइड कर रहा हूँ अभी तो मैं। ठीक है, ये अपने पास होते हैं। दूसरा अपने पास इसमें क्या आता है, दूसरा हमारा इसमें आता है कार्बोनाइल, कार्बोनाइल कंपाउंड। जी हाँ, कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनाइल कंपाउंड में कौन सा एसिड होता है अपने पास, मान लीजिए CH3 है अपने पास, CH2 और H। तो ये वाला एसिड क्या अपने पास है, इधर वाले में अगर यहाँ अगर डायरेक्ट H लगा है तो उस केस में तो हम नहीं कह सकते क्योंकि एल्डिहाइड बन गया। अगर CH3 लगा हो तो दोनों दोनों क्या होते हैं, सेम एसिडिक होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं। अब बात करता हूँ मैं किसकी, ये तो हमने क्लासिफिकेशन किसका समझ लिया, एसिड का क्लासिफिकेशन समझ लिया कि ऑक्सो एसिड होते हैं, कार्बन एसिड होते हैं। ऑक्सो एसिड में मैंने दो में कैटेगराइज्ड किया, इसमें मैंने हाइड्रोकार्बन चेन और कार्बोनाइल कंपाउंड में कैटेगराइज्ड किया। तो इन केस को मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा, इन केस के हर एक एग्जाम्पल हम डिटेल से पढ़ेंगे जिससे हमें कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आइए दोस्तों अब समझते हैं, कंपैरिजन करता हूँ मैं, एसिड का कंपैरिजन करता हूँ अमंग द कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। आइए कंपैरिजन ऑफ ए कार्बोक्सिलिक एसिड। आइए, तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स को भी क्या मैं फर्दर क्लासिफाइड कर सकता हूँ, जी हाँ मेरा कहना है बिल्कुल कर सकता हूँ। क्योंकि एक तो अपने पास होती है एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, और जो दूसरा अपने पास होता है वो क्या होता है, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। जी हाँ, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। डिफरेंस क्या होता है कि जो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड जो होती है उसमें अपने पास क्या होती है कि सिंपल चेन होती है, उसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऐड होता है। और एरोमेटिक में क्या होती है, कोई बेंजीन रिंग के साथ अगर कोई आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है तो उस केस में मैं कह सकता हूँ दैट इज द एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। किसकी क्या एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो सब मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको डिस्कस करूंगा। और इंट्रोडक्शन तो आई थिंक मैंने दे दिया होगा इसका,
तो तीसरा अपने पास होता है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है। वैसे तो बहुत सिंपल है, लेकिन कई बार हम क्वेश्चंस इसके बेस्ड गलत कर देते हैं। तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स का नाम में ही जिक्र हो गया है कि अपने पास कितने हैं, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के क्या लगे होंगे, ग्रुप लगे होंगे उस मॉलिक्यूल्स के अंदर। ठीक है, तो जैसे अपने पास इसका मैं एग्जांपल, एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूँ, COOH। इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑक्जेलिक एसिड। और भी काफ़ी होते हैं, ऑक्जेलिक, मेलोनिक, सुसेनिक, सभी के सभी डिस्कस करूँगा मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। अभी उसके लिए थोड़ा सा मैं अभी इस कंसेप्ट को क्लियर कर देता हूँ। इस कंसेप्ट के बाद आइए एग्जाम्पल पे ही चलते हैं हम। दोस्तों एग्जाम्पल पे चलते हैं। तो एग्जाम्पल की मैं बात करता हूँ, सबसे पहले मैं एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड का एग्जाम्पल लेता हूँ। एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड का मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड का मैंने एग्जाम्पल लिया OH। ये सभी के सभी क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। जी हाँ, अगर मैंने यहाँ पर लगा दिया NO2 ग्रुप, और यहाँ मैंने क्या लगा दिया CN, यहाँ मैंने क्या लगा दिया C डबल बॉन्ड OCH3 मीन्स OCH3 में लगा दिया। अब यहाँ पर आप बताइए कि किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। मैंने इसको नाम लिया A, मैंने इसको नाम दिया B, मैंने इसको नाम दिया C। जैसे ही ये H जाएगा दोस्तों, ये वाला H जो है ये जाएगा, यहाँ नेगेटिव साइन बनेगा, ये वाला H जाएगा, यहाँ नेगेटिव साइन बनेगा, ये वाला H जाएगा, यहाँ नेगेटिव साइन बनेगा। अब मैंने देखा कि कौन सा ग्रुप क्या दिखा रहा है, कौन सा इफेक्ट दिखा रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट दिखा रहा है या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप दिखा रहा है, ये हम चेक करते हैं। मैंने NO2 पे देखा, NO2 जो अपने पास होता है -I इफेक्ट दिखाता है और -M इफेक्ट दिखाता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ -I इफेक्ट हमारे पास लग रहा है। CN भी -I इफेक्ट दिखाता है और -M इफेक्ट दिखाता है, लेकिन यहाँ पर -I इफेक्ट लग रहा है। और इस केस की मैं बात करूं तो सबसे बढ़िया बात मुझे ये लगी कि ये +I इफेक्ट दिखा रहा है। बढ़िया तो क्यों लगी, क्योंकि मेरा क्वेश्चन इससे थोड़ा सा आसान हो गया, मतलब कि कंपेयर करने में मुझे दिक्कत नहीं आई। अब इन दोनों में मैं क्या देखूंगा, DNP के हिसाब से देखूंगा, तो जो पावर की बात करता हूँ तो ये वाला जीत जाता है। तो इस केस में अपने पास जो एसिडिक स्ट्रेंथ जो आएगी वो क्या आएगी दोस्तों, ABOC, ये वाली अपने पास क्या आ जाएगी, एसिडिक स्ट्रेंथ आ जाएगी। इसके बाद मैं जो डिस्कस करता हूँ, इसके बाद मैं डिस्कस करता हूँ सेकंड एग्जाम्पल्स की। तो सेकंड एग्जाम्पल्स को ध्यान से समझिएगा, बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार अपनी गलती हो जाती है इसके अंदर। मान लीजिए अपने पास ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है, अगर मैंने यहाँ लगा दिया OMe और मैंने यहाँ लगा दिया OH, अब बताइए किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है। तो मैं आपको बता देता हूँ, दोनों के जो दोनों हैं वो कौन सा इफेक्ट शो करेंगे, -I इफेक्ट शो करेंगे दोस्तों, -I इफेक्ट शो करेंगे। लेकिन किसकी पावर ज़्यादा होगी ये हमें नहीं पता, तो वो तो मैंने आपको फर्स्ट मैंने जो +I -I इफेक्ट का जो मैंने आपको बताया उसमें डिस्कस करवा दिया था सभी के सभी सीक्वेंस में। तो उसमें आप देखोगे तुम OMe OH से क्या है, ज़्यादा है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, -I इफेक्ट की दृष्टिकोण से मैं देखूँ तो OMe अपने पास जो होता है वो -I इफेक्ट ज़्यादा, उसकी पावर ज़्यादा होती है, तो इस केस में ये वाला केस अपने पास क्या होता है, जीत जाता है। आइए दोस्तों तीसरा एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। इसके तीसरा एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, सबसे पहले तो मैं जो अपने पास एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसको मैं लिख लेता हूँ ऐसे। अब इस केस में मैंने देखा NH3 पॉजिटिव, NO2 पॉजिटिव। देखिए अब क्या है कि जो मैंने आपको बताया, सीक्वेंस बताई, उसमें से रट के तो आप मतलब रट तो क्या, उस पर आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस के, तो आपको इजी तरीके से सभी के सभी क्वेश्चंस क्या लगने लगेंगे, आसान लगने लगेंगे। ठीक है, अगर आपको ये नहीं पता होता है कि NO2 ग्रुप ज़्यादा वो होता है, क्या बोलते हैं हम, -I इफेक्ट जो ज़्यादा करता है ये कम करता है, तो आप में क्या होता है कि प्रॉब्लम आ जाती है उसको सोल्व करने में कि दोनों दोनों -I इफेक्ट तो शो कर रहे हैं, लेकिन किसका पावर ज़्यादा है किसका कम है ये हमें नहीं पता। तो वहाँ हम क्या करते हैं, या तो हमें पता होना चाहिए, अगर नहीं पता होता है तो हमें क्या याद रखते हैं, पीके वैल्यू याद रखते हैं। तो इनकी पीके वैल्यू में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, लेकिन डिफरेंस तो डिफरेंस ही होता है ना। तो 1.8 1.7 यहाँ से हम पता लगा सकते हैं कि किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा नहीं होगी। इंट्रोडक्शन में दोस्तों मैंने बताया था कि जिसकी पीके वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी दोस्तों, कम होगी। तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी, जिसकी पीके वैल्यू कम होगी। आइए दोस्तों एरोमेटिक के भी कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। जब कंसेप्ट समझा है तो पूरे कंसेप्ट को हम एक सीक्वेंस में चलेंगे और सभी के सभी एग्जाम्पल्स को लेके चलेंगे। एग्जाम्पल से क्या होता है कि क्वेश्चंस को डील करना हमें अच्छे तरीके से आ जाता है।
तो एरोमेटिक जो होता है अपने पास वो मैं आपके सामने लिख देता हूँ स्क्रीन में। ये देखिए, ये सबसे पहले मैंने इसको लिखा बेंजोइक एसिड, और यहाँ मैंने क्या लगा दिया, कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया दोस्तों। और फिर मैंने क्या किया, मैंने लगा दिया यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। आप मुझे एक बात बताइए कि मैंने क्या कहा था फर्स्ट लेक्चर में कि मैं H प्लस डोनेट करके जो एनायन बनता है उसकी स्टेबिलिटी चेक करता हूँ। जी हाँ, स्टेबिलिटी चेक करता हूँ। अगर इसने डोनेट किया यहाँ नेगेटिव साइन बना, इसने डोनेट किया तो यहाँ नेगेटिव साइन बना, इसने डोनेट किया तो यहाँ नेगेटिव साइन बना। अब मुझे एक बात बताइए, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर नेगेटिव साइन के मतलब कि जहाँ नेगेटिव बना है तो उस नेगेटिव एनायन जो स्टेबलाइज करता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप करता है। तो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बता भी दिया था, और आपने अभी तक शायद क्लास में पढ़ा भी होगा कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप माइनस आई इफेक्ट मींस एनायन जो बनता है उसको क्या करता है, स्टेबल करता है। तो मैंने इसको नाम लिए थे दोस्तों ए, मैंने इसको नाम लिए थे बी, इसको मैंने नाम लिए थे सी। तो इन तीनों में से जो एसिडिक स्ट्रेंथ जो सबसे ज़्यादा होती है मेरे हिसाब से तो बी की ज़्यादा होगी, और ए की ज़्यादा होगी, और फिर सी की होगी मेरे हिसाब से। तो क्या ऐसा होगा ही, ऐसा इसमें है ही क्या, इसमें इलेक्ट्रॉन जो विड्रॉइंग ग्रुप है वो एनायन की स्टेबिलिटी को क्या कर देगा, स्टेबल मैंने एनायन की स्टेबिलिटी को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। तो इसमें तो कोई सोचने वाली बात थी ही नहीं दोस्तों। और पी के वैल्यूज़ का तो मैंने आपको बताया रखा है ना कि 4.2 होती है, ठीक है। जिसका जितना याद रखा जाए उतना पी के वैल्यू हम याद रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एक और मैं केस की बात करता हूँ। केस तो क्या एक कंसेप्ट अपने आप में, ऑर्थो इफेक्ट। जी हाँ, ऑर्थो इफेक्ट बड़ा ही इम्पोर्टेंट है ये दोस्तों, बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। ऑर्थो इफेक्ट बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ के आप अगर क्वेश्चंस कर रहे हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ के आप क्वेश्चंस कर रहे हो, ये वाला इफेक्ट अगर आपको नहीं आता है तो एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चंस जो आप डील करते हो वो 70 to 80% आपके गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस यहीं से आते हैं। जी हाँ, मोस्टली क्वेश्चंस आपके यहीं से ही आते हैं। क्या होता है, कौन से ग्रुप ऑर्थो इफेक्ट दिखाते हैं, कौन से ग्रुप ऑर्थो इफेक्ट नहीं दिखाते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। अगर यही पता लग जाए कि ऑर्थो इफेक्ट वाले जो ऑर्थो इफेक्ट कौन से ग्रुप दिखाते हैं कौन से नहीं दिखाते हैं, तो फिर हमारा सॉल्यूशंस जो हमारा एसिडिक बेसिक्स जो स्ट्रेंथ है, सॉरी एसिडिक स्ट्रेंथ जो अपने पास है उसको सोल्व करने का मकसद हमारा आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ जो ऑर्थो इफेक्ट जो होते हैं, जो ऑर्थो मतलब कि ऑर्थो पोजीशन पे जो ग्रुप लगे होते हैं और वो ग्रुप जो ऑर्थो इफेक्ट दिखाते हैं वो कौन कौन से ग्रुप होते हैं दोस्तों, मैं वो ही लिख देता हूँ। तो वो लिख दूंगा तो आपके सारे क्वेश्चन से ही सोल्व हो जाएगा। दो, एक तो CH3 ग्रुप, OCH3 ग्रुप, NO2 ग्रुप, Br, OH, OH और Cl। दोस्तों इन ग्रुप्स को आप रट लो, याद रख लो, कैसे भी रख लो। अगर इन ग्रुप्स को याद रख लिया कि ये ऑर्थो ग्रुप हैं, इनके इफेक्ट से क्या होता है क्या नहीं होता है ये तो मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन ये वाले जो ग्रुप होते हैं ये क्या होते हैं, ऑर्थो इफेक्ट शो करते हैं। आइए दोस्तों, ऑर्थो इफेक्ट से होता क्या है दोस्तों, जो एसिडिक जो स्ट्रेंथ होती है ना, एसिडिक जो स्ट्रेंथ होती है, समझिएगा ध्यान से, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है ड्यू टू द ऑर्थो इफेक्ट। ड्यू टू द ऑर्थो इफेक्ट की वजह से क्या हो जाती है, एसिडिक स्ट्रेंथ अपनी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। आइए इसके बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, तो पहला क्वेश्चंस मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये सिर्फ मैं कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में जिक्र कर रहा हूँ कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स में ऑर्थो इफेक्ट का क्या मायना होता है। जो फिनोल वाली जो ऑक्सो एसिड्स मैंने दो में कैटेगराइज किए थे ना, वो मैं डिफरेंट वे में करूँगा, उसमें कोई भी अपना ऑर्थो इफेक्ट नहीं लगेगा। कभी उसमें भी ऑर्थो इफेक्ट लगा दो और क्वेश्चंस को गलत कर लो, क्योंकि काफ़ी बार अपने पास होता है कि हम कार्बोक्सिलिक एसिड को ध्यान से समझ लेते हैं और उस चीज़ को हम फिनोल्स वाली को क्या ले लेते हैं, हल्के में ले लेते हैं, और हम सोचते हैं कि उसमें भी लग जाएगा ऑर्थो इफेक्ट। बहुत बड़ी गलती कर बैठोगे अगर उसमें भी ऑर्थो इफेक्ट अपने पास लगा दिया तो। आइए देखते हैं क्या ऑर्थो पोजीशन पे ऐसा कोई ग्रुप है जो ऑर्थो इफेक्ट शो कर रहा है। जी हाँ है, सर ने लिखवाया था कि NO2 अपने पास यहाँ है, तो ये क्या कर रहा है, NO2 अगर अपने पास ग्रुप है ये ऑर्थो इफेक्ट शो कर रहा है। ये सिर्फ कब होगा, जब अपने पास यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। ध्यान से समझिएगा, आगे जितने भी आएंगे मैं आपको बता दूंगा कि ये ऑर्थो इफेक्ट शो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। फिलहाल के लिए ये करेगा, बिल्कुल करेगा। तो ऑर्थो इफेक्ट से होता क्या है, ऑर्थो इफेक्ट से मैंने क्या बोला, क्या होता है ऑर्थो इफेक्ट से, क्या होता है ऑर्थो इफेक्ट से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। वाह, दिस इज द ब्यूटीफुल कंसेप्ट फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन एसिडिक स्ट्रेंथ। क्या
क्या क्या अच्छा लगा मुझे कि एसिडिक स्ट्रेंथ में ये सॉरी इस कंसेप्ट में क्या अच्छा लगा कि ऑर्थो फैक्ट से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जा रही है, तो बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं इस बेस पे। मैंने इसका नाम लिया ए, मैंने इसका नाम दिया बी, मैंने इसका नाम दिया सी, इसका नाम दिया डी। तो दोस्तों इनमें से मेरे को बताओ ना कि आप भी एक बार करके सोचो, एक बार वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई करने का सोचो कि कैसे कैसे आ सकता है। इससे क्या होता है कि हमारी जो एबिलिटी है इसको डील करने की वो बढ़ जाती है। तो देखिए NO2 जो इसमें है तो एसिडिक स्ट्रेंथ किसी में भी अपने पास इसके अलावा ऑर्थोफैक्ट नहीं लग रहा है, तो ए वाला क्या हो गया, सबसे ज़्यादा हो गया। अब जो NO2 ग्रुप है, आइए दोस्तों NO2 ग्रुप के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। NO2 ग्रुप जो अपने पास होता है माइनस आई इफेक्ट दिखाता है, माइनस एम इफेक्ट दिखाता है, और डोमिनेटिंग कौन सा होता है इनमें, माइनस एम इफेक्ट डोमिनेटिंग होता है। जी हाँ, और एक और बढ़िया खास बताऊँ मैं आपको, जो मेजोमेरिक इफेक्ट जो होता है ना वो मेटा पोजिशन पे लगता ही नहीं है दोस्तों। वाह, कितना अच्छा कंसेप्ट है कि मेजोमेरिक इफेक्ट मेटा पोजिशन पे लगता ही नहीं है। क्यों नहीं लगता है वो आपको पता होगा, 12th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जो इस पे है जो चार्ज इसमें जनरेट नहीं होता है, तो इससे यहाँ जो अपने पास डोमिनेटिंग जो मेजोमेरिक इफेक्ट होता है वो डोमिनेटिंग होता ही नहीं है, यहाँ पर इफेक्ट लगता ही नहीं है। ठीक है, तो माइनस एम इफेक्ट हम कहाँ कहाँ देखेंगे, पैरा पे और ऑर्थो पे। तो माइनस एम इफेक्ट की वजह से यहाँ पर क्या होता है कि माइनस एम इफेक्ट की वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ यहाँ पर बढ़ रही है। तो माइनस एम इफेक्ट कहाँ कहाँ, इसका तो काम हो गया, इसको साइड में कर दो, बच गए 3। इसमें लग ही नहीं रहा कोई माइनस एम इफेक्ट। इसका मैंने देखा इसमें माइनस एम और माइनस आई दोनों लग रहे हैं, इसमें सिर्फ क्या लग रहा है, माइनस आई लग रहा है। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट लग रहा है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट लग रहे हैं, तो मैंने इसको ए के बाद सी बोल दिया। इसमें और इसमें कम से कम इसमें लग तो रहा है, चाहे कम लग रहा हो ज़्यादा लग रहा हो, लग तो रहा है। इसके बाद बी आ गया, उसके बाद क्या आ गया, डी आ गया। तो ये आपका क्या हो गया, ऑर्डर हो गया इसको चेक करने का। ये क्या हो गया आपका, इसका ऑर्डर हो गया चेक करने का। तो अभी तक हमने जो सीखा दोस्तों, अभी तक हमने क्या सीखा, अभी तक हमने सीखा कि एलिफेटिक जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसके बारे में सीखा, और एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो एक और मैं एग्जांपल आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, और ये एग्जांपल इतना अच्छा एग्जांपल है कि मोस्टली बच्चे इस क्वेश्चंस में बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। तो फटाफट इस एग्जांपल को, लंबी वीडियो नहीं जाए इससे मैं थोड़ा फटाफट करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये वाला जो ग्रुप है ज़बरदस्त कंसेप्ट है, इसके जैसा कंसेप्ट नहीं मिलेगा आपको। ये क्वेश्चंस बहुत कुछ सिखाएगा आपको। देखिए 2 क्वेश्चंस हैं, तो इस केस में क्या लग रहा है, OMe, इस केस में क्या लग रहा है, OH। दोनों के दोनों क्या है दोस्तों, OMe भी OH भी क्या है, ऑर्थो इफेक्ट दिखा रहे हैं। वाह, अब कैसे डील करें इसको, करेंगे ना डील तो करने के लिए हमने क्वेश्चंस दिया है, डील तो करेंगे। तो क्या होता है, जैसे ही अपने पास ये नेगेटिव साइन यहाँ बनेगा, तो इसके बीच में दोस्तों क्या होता है, मैं आपको करेक्ट दिखा देता हूँ। इसके बीच में क्या होता है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। सी डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव, और यहाँ क्या होता है दोस्तों, H होता है। इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से ही ये क्या हो जाता है, मोर एसिडिक हो जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से। और यहाँ कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, तो ये कैसे इससे एसिडिक स्ट्रेंथ इससे ज़्यादा हो जाएगी। तो बड़ा ही अच्छा कंसेप्ट है, दोनों के दोनों ऑर्थो इफेक्ट दिखा रहे हैं, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो दोनों ऑर्थो इफेक्ट दिखा रहे हैं, अब कौन सा टिक करें हम, कंफ्यूजन आ गई। तो ऐसे कन्फ्यूजन्स नहीं क्रिएट करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। और अब मैं बात कर लेता हूँ तीसरा जो क्लासिफिकेशन मैंने किया था, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका क्या लॉजिक है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स मैंने क्या सभी ने बना रखी होगी, ओम्स गैप। जी हाँ, ओम्स गैप क्या होता है, जो ये होता है ऑक्जेलिक एसिड, ये होता है मेलोनिक एसिड, सुसेनिक एसिड, ऐसे अपने पास इसको कैटेगराइज कर रखा है मैंने, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, COH, इसमें कोई अपने पास कोई अल्काइल ग्रुप नहीं है। इसमें क्या होता है, COH CH2 एक अल्काइल ग्रुप अपने पास इसमें आ जाता है, ठीक है। इस केस में क्या होता है, COH CH2 और यहाँ क्या होता है, अपने पास COH CH2 और CH2, और ये क्या जाएगा अपने पास COH। इसमें 3 अल्काइल ग्रुप आ गए, मीन्स यहाँ पर 0 थे, यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 2, यहाँ 3, ऐसे कैटेगराइज कर रखे हैं। यहाँ पर 0 अल्काइल ग्रुप, 1 अल्काइल ग्रुप, 2 अल्काइल ग्रुप, 3 अल्काइल ग्रुप। दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड टू सोल्व कार्बोक्सिलिक एसिड
सो नाउ वी हैव टू कार्बोक्सिलिक एसिड जो अपने पास हैं, इसमें मैं चेक करूंगा कि जो जितने भी अल्काइल ग्रुप होते हैं दोस्तों, आपको पता ही है जो अल्काइल ग्रुप जो होते हैं, अब तो मैंने प्लस आई माइनस आई सारी इफेक्टिव बता दी, तब तो क्या ही दिक्कत आनी है। ये क्या इफेक्ट दिखाता है, प्लस आई इफेक्ट दिखाता है। और इस प्लस आई इफेक्ट की वजह से दोस्तों होता क्या है, अगर यहाँ पर नेगेटिव साइन बनता है डोनेट करने के बाद, तो यहाँ पर जो नेगेटिव साइन बनता है डोनेट करने के बाद, सबसे पहले तो मैंने ये तो बता दिया था आपको, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड जो अपने पास होता है, दो अपने पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगे होंगे तो वो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। तो मैंने क्या कहा, अगर यहाँ पर नेगेटिव साइन बना, अगर कोई प्लस मैंने इंडक्टिव इफेक्ट है, मीन सॉरी डोनेटिंग ग्रुप है, तो डोनेटिव ग्रुप क्या करेगा, उसको डिस्टेबलाइज करेगा। यहाँ पर एक भी अपने पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, तो सबसे ज़्यादा ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, सबसे ज़्यादा ये हो जाएगा। तो इसको तो हमने कैटेगराइज कर दिया, और बड़ा ही सिंपल है इसको कैटेगराइज करना, कोई मुश्किल वाली बात है नहीं यहाँ पर, ठीक। दोस्तों इसमें से भी मैं एक ऐसा एग्जांपल लाया हूँ जिसको आप देख के मतलब कि ज़बरदस्त एग्जांपल है। एक होता है फ्यूमेरिक एसिड, आधो तो यही नहीं पता होता फ्यूमेरिक एसिड होता क्या है, और एक होता है अपने पास यहाँ पर मैलिक एसिड। मैलिक एसिड समझिएगा ध्यान से, दोनों चीज़ों को समझिएगा, दोनों चीज़ों को ध्यान से समझिएगा। फ्यूमेरिक एसिड और मैलिक एसिड में क्या डिफरेंस होता है। देखिए इसमें क्या होता है कि ट्रांस वाली सिचुएशन यहाँ होती है, और यहाँ क्या होती है अपने पास, यहाँ सिस वाली सिचुएशन होती है। वाह क्या कंसेप्ट है, केमिस्ट्री एकदम। ये है कि आप अगर कंसेप्ट के वे से चलोगे तो सबसे इजी लगेगी, अगर कंसेप्ट के उससे नहीं चलोगे, आप अपनी ही मर्जी चलाओगे, अपने ही कंसेप्ट लगाओगे, तो फिर केमिस्ट्री समझ में आनी नहीं है भाई, कभी नहीं आनी है केमिस्ट्री समझ में। बस कंसेप्ट के थ्रू चलो, अपने कोई नया कंसेप्ट यहाँ मत लगाओ, तो केमिस्ट्री इजी हो जाएगी। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ होएगी, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगी, एसिडिक स्ट्रेंथ वो एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ क्या होती है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, यहाँ क्या होती है कि एक एच गया या नेगेटिव साइन, तो इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसके साथ हो जाएगी। तो यहाँ जो फैक्टर होता है, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये वाला क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो अब तक हमने ये सीखा कि तीनों के टाइप्स सीखे, तीनों की सारी बातें सीखी। अब कुछ 5 से 6 एग्जांपल्स या फिर 3 से 4 एग्जांपल्स मैं आपको ऐसे करवाता हूँ जिनको करने के बाद आपके मोस्टली क्वेश्चंस के जो मोस्टली डाउट्स जहाँ से आते हैं वो आपके क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। और वो क्लियर हो गए तो समझिएगा आपका एसिड और बेसिक स्ट्रेंथ जो क्वेश्चंस आप करोगे वो फटाफट सॉल्व हो जाएंगे। आइए देखते हैं उन क्वेश्चंस को। देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चंस मैं लाता हूँ यहाँ, सबसे पहले मैं जो क्वेश्चंस लाता हूँ CS3 COH, COH CS3, यहाँ मैंने CH3 यहाँ लिया है, COH, यहाँ कोई इफेक्ट नहीं लगाता मैं। देखो जो मैं इन क्वेश्चंस को जो सोल्व करता हूँ, मेरा ट्रिक बता देता हूँ मैं। सबसे पहले देखता हूँ कि कौन सा स्पीशीज है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड अपने पास है, जी हाँ। उसके बाद मैं देखता हूँ कि कौन कौन से ग्रुप लगे हैं, सभी पे CH3 ग्रुप लगे हैं, तो मैं साइड में क्या लिख लेता हूँ, CH3 ग्रुप लगे हैं। क्या CH3 ग्रुप कौन कौन से इफेक्ट दिखाते हैं, मैंने बोला CH3 जो ग्रुप होते हैं वो प्लस आई और प्लस एम इफेक्ट दिखाते हैं। इनमें से कौन सा डोमिनेट होता है, मैंने बोला कि मेसमेरिक इफेक्ट डोमिनेट होता है, जी हाँ। अब मैं आ गया इस क्वेश्चन पे, तो मैंने देखा जो ऑर्थो पोजीशन पे होता है वो हाँ प्लस आई इफेक्ट भी होगा, प्लस एम इफेक्ट भी होगा। मेटा पे सिर्फ प्लस आई होगा, यहाँ पर क्या होगा, प्लस आई भी होगा, प्लस एम भी होगा, और यहाँ क्या होगा, नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो इसको नाम दिया मैंने ए, इसको नाम दिया मैंने बी, इसको नाम दिया सी, इसको नाम दिया डी। ध्यान से समझिएगा इन क्वेश्चंस को, बड़े ही अच्छे कंसेप्ट हैं। इसमें क्या हो रहा है भाई, इसमें क्या हो रहा है, ध्यान से समझिएगा। इसमें ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है, तो सबसे ज़्यादा क्या हो गया, ड्यू टू द ऑर्थो इफेक्ट, ड्यू टू द ऑर्थो इफेक्ट की वजह से क्या हो गया, ये ज़्यादा लेके। अब BCD में लड़ाई, BCD में क्या कराओ, जंग करो। तो मैंने देखा प्लस एम इफेक्ट जो कर रहा है वो तो डिस्टेबलाइज करेगा इस एनाइन को, तो डिस्टेबलाइज करेगा, तो हमें तो क्यों लेना है ये। तो इसमें और इसमें देखा, इसमें कोई इफेक्ट नहीं लग रहा है, यहाँ इफेक्ट तो लग रहा है, तो इफेक्ट हमें तो वो स्पीसीज ढूंढनी जहाँ पर प्लस एम जो डोनेटिंग ग्रुप लग ही नहीं रहा हो, तो यहाँ नहीं लग रहा, तो सब इसके बाद क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। अब इन दोनों में जंग करो, इसमें प्लस भी लग रहा है, इसमें नहीं लग रहा है, तो इसमें क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा और सी आ जाएगा। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा। एक और मैं एग्जाम्पल लेता हूँ दोस्तों, और ये एग्जाम्पल ऐसा है कि 99% बच्चे जो होते हैं इसमें गलती कर बैठते हैं, और ये गलती करने की सबसे बड़ी वजह क्या होती है, उनकी जल्दबाजी। जी हाँ, वो देखते नहीं हैं कि कौन सा ग्रुप है,
कौन सा क्या इफेक्ट लगा रहा है, बस उन्हें क्वेश्चंस करने का से मतलब होता है आंसर चाहिए उनका गलत हो या सही हो। ए बी सी डी, जी हाँ। आप देखिए सबसे पहले मेरे को क्या देखना है दोस्तों, सी एल, जी हाँ ये ग्रुप लग रहा है। ये ग्रुप कौन सा इफेक्ट दिखाता है, माइनस आई इफेक्ट दिखाता है, माइनस एम इफेक्ट प्लस एम इफेक्ट दिखाता है। तो इन दोनों में से कौन सा डोमिनेटिंग होता है, मैंने बोला कि इन दोनों में से ये डोमिनेट होता है। जी हाँ दोस्तों, यही गलती कर बैठते हैं। मैं तो इस पर कहूँगा कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो इस चीज़ को भी, कि जो हेलोजन अगर आपके पास ग्रुप लगा है तो उसमें माइनस आई इफेक्ट जो होता है वो डोमिनेटिंग होता है प्लस एम इफेक्ट की वजह से। वैसे तो मेसोमेरिक इफेक्ट जो होता है इंडक्टिव इफेक्ट से डोमिनेटिंग होता है, इंडक्टिव इफेक्ट के से इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर डोमिनेट होता है। इंडक्टिव इफेक्ट से डोमिनेट तो हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट भी होता है दोस्तों। इंडक्टिव सॉरी दोस्तों मैंने गलती कर दी है, प्लस एम इफेक्ट नहीं प्लस एच इफेक्ट दिखाएगा दोस्तों, प्लस एच हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट बोलते हैं जिसको, ठीक है। तो हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट दिखाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो हाइपर कंजुगेशन जो अपने पास ऑर्डर होता है, सबसे पहले हाइपर कंजुगेशन सॉरी मेसोमेरिक इफेक्ट ज़्यादा होता है डोमिनेटिंग हाइपर कंजुगेशन से भी, उसके बाद इंडक्टिव होता है। ये इसके डोमिनेटिंग फैक्टर हैं। यहाँ तक अभी इतना ही मैंने समझाया आपको। तो इस केस में फटाफट से इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा। ये वाला जो सी एल है, क्या ये ऑर्थो इफेक्ट है, जी हाँ ऑर्थो इफेक्ट वाला ग्रुप है। तो सबसे पहले ए आ जाएगा, ए के बाद क्या आएगा, ए के बाद अपने पास क्या आएगा, ढूंढो ढूंढो बी, बी में क्या दिखा रहा है, माइनस आई इफेक्ट दिखा रहा है। यहाँ पे क्या दिखा रहा है, माइनस आई इफेक्ट दिखा रहा है। प्लस एम तो डोमिनेट हो ही नहीं रहा, उसको तो खत्म, उसको काट दो, यहाँ कोई इफेक्ट नहीं दिखा रहा। माइनस आई दिखा रहा है तो बी को ले आओ, फिर डी को ले आओ, फिर सी को ले आओ। तो क्वेश्चन अपने पास क्या होगा, डी सी 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 आएगा, डी लास्ट में, क्योंकि माइनस इफेक्ट तो दिखा रहा है ना वो। तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस हुआ, डिस्टेंस का डिफरेंस हुआ, इसलिए मैंने इसको पहले ले दिया। तो ये वाला क्वेश्चन अपने पास क्या हो गया, यहाँ से सोल्व हो गया। ऐसे ही अगर मैं ओ OH का अगर यहाँ पर यूज़ करता हूँ तो ओ OH वाले में क्या करोगे दोस्तों, ओ OH वाले में हमें क्या करना है, ओ OH जैसे ग्रुप आ जाए तो ओ OH अपने पास जो ग्रुप होता है वो कौन सा इफेक्ट दिखाता है, माइनस आई प्लस एम इफेक्ट दिखाता है। तो उसमें कौन सा डोमिनेट हो जाएगा, प्लस एम इफेक्ट डोमिनेट हो जाएगा। अगर आपका यहाँ पर ओ OH ग्रुप होता तो वो माइनस आई इफेक्ट भी दिखाता है प्लस एम इफेक्ट भी दिखाता है। डोमिनेट कौन सा होता है, इसमें डोमिनेट मेजमेरिक इफेक्ट है। जैसा मैंने कहा कि जो मेजमेरिक इफेक्ट होता है वो जो ऑलवेज अपने पास क्या होता है, डोमिनेट होता है। लेकिन इन केस ऑफ हेलोजन, हेलोजन वाले केस में क्या होता है दोस्तों, हेलोजन वाले केस में हम क्या करते हैं, माइनस आई इफेक्ट जो होता है प्लस एम इफेक्ट से क्या होता है, डोमिनेट हो जाता है। ये नोट बना के आप लिख लीजिए इस चीज़ को कि ये ऐसा होता है, ठीक है दोस्तों। तो आइए दोस्तों फिनोल्स के बारे में जिक्र कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा। फिनोल्स के बारे में जिक्र कर लेता हूँ। फिनोल्स में दोस्तों क्या समझेंगे हम, फिनोल्स में हम देखेंगे अपने पास मान लीजिए ये वाला एक एग्जाम्पल है फिनोल वाला। ये सिंपल फिनोल है, इसमें कोई ग्रुप नहीं लगा रहा है। यहाँ पर अपने पास मैंने क्या लगा दिया, NO2 ग्रुप लगा दिया, यहाँ OH लगा दिया। अब बच्चे क्या करते हैं, जैसे ही मैंने सिखाया था अभी ऑर्थो इफेक्ट वाला, उनकी आंखें उसी पर ही टिकी होती हैं। सर ने सिखाया जो हमारे पास ऑर्थो इफेक्ट वाला, क्या मैं वो अप्लाई कर सकता हूँ, बिल्कुल नहीं कर सकते भाई। वो सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए मैंने बताया था। इसके लिए अब मैंने बोला कि ऑर्थो इफेक्ट है, क्या ये ऑर्थो इफेक्ट नहीं दिखाएगा भाई, ये नहीं दिखाएगा। मैंने बार बार इस चीज़ को आपको बोला है, ये नहीं दिखाएगा। ABCD में से फटाफट बता दीजिए मुझे। अब OH क्या ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, विड्रॉइंग ग्रुप है, जी हाँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। क्या यहाँ पर माइनस एम प्लस आई में दोनों दिखाएगा, यहाँ पर माइनस आई दिखाएगा, माइनस एम दिखाएगा, यहाँ माइनस आई ही दिखाएगा, यहाँ माइनस आई और प्लस एम फिर दिखाएगा। अभी इन दोनों में से क्या होता है कि बच्चे क्या गलती कर देते हैं, बच्चे कर देते हैं कि सबसे पहले तो बी लिख देते हैं, बी के बाद क्या लिख देते हैं, बी के बाद आप लिख देते हैं इसमें क्या जो ये प्लस माइनस एम दिखा रहे हैं, तो बी के बाद डी लिख देते हैं, फिर सी लिख देते हैं, फिर ए लिख देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत हो जाता है। क्यों हो जाता है दोस्तों, मैं बता देता हूँ। इसका ऑर्डर जो एक्चुअली ऑर्डर जो होता है अपने पास, जो इसका एक्चुअली ऑर्डर होता है वो क्या होता है, डी होता है, बी होता है, फिर सी होता है, फिर ए होता है। कैसे होगा, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, इसमें और इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं, कन्फ्यूजन आपको इसमें हो रहा होगा। आइए समझता हूँ, मैं समझाता हूँ इस चीज़ को। ये जो ग्रुप अपने पास है OH है, ये अपने पास जो है NO2 है। ये वाला जो ग्रुप अपने पास है पैरा वाला पोजीशन है NO2, यहाँ क्या अपने पास OH है। तो यहाँ पर कोई अपने पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, यहाँ पर क्या हो जाता है, ये ट्रैप हो जाता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो पिछला केस बताया था उसमें क्या होता है कि अपने पास इंडक्टिव इफेक्ट शो हो रहा था, लेकिन यहाँ पर मेसोमेरिक इफेक्ट शो हो रहा है। और मेसोमेरिक इफेक्ट शो हो रहा है तो दोस्तों ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। मेसोमेरिक इफेक्ट का काम क्या था, इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग क्या कर रहा था, OH जैसे ही अपने पास जाएगा नेगेटिव बनेगा, उसको क्या करेगा, स्टेबलाइज्ड करेगा। लेकिन ये ट्रैप ही हो गया, इसका जो काम करने की जो क्षमता थी उसको पकड़ ली कोई चीज़ अपने पास, कोई हमारे फायदे के लिए है, अगर वो बंद हो जाए तो हमारा क्या होगा, नुकसान ही होगा। तो यहाँ पर इसका नुकसान होने लग रहा है, तो ये नुकसान तो सहेगा नहीं, तो ट्रैप हो गया। तो ट्रैप
गैप हो गया तो जैसे ही एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी ज़्यादा हो जाती है, इसकी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसमें मेरे ख्याल से यही क्वेश्चन था जो बच्चों को परेशान करता है ज़्यादा, इन दोनों में ही हम डील करेंगे। और भी काफ़ी एग्जाम्पल्स हैं, तो टाइम आज ज़्यादा हो गया है, तो इसकी वजह से मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट लेक्चर में आपके 2-3 एग्जाम्पल्स इसके पिक कर लूँगा, और उसके बाद हम कार्बन एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद बेस के बारे में डीपली तरीके से पढ़ेंगे, और बेस को हम अच्छी तरीके से डील्स करेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिए और मैं आपके साथ बना रहूँगा। फिर देखते हैं एसिड और बेस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं दोस्तों, आईआईटी जैम के ले लो, नेट के ले लो, गेट के ले लो, जितने भी ले लो, सारे के सारे क्वेश्चंस आपके चुटकी भर में ही सोल्व हो जाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और एक बात और मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो एक कंसेप्चुअल केमिस्ट्री है, कंसेप्ट वाइज उसको अच्छे तरीके से डील करो। तो उसको रटाफिकेशन बिल्कुल भी मत करो, कोई भी चीज़ को हम रट के पास नहीं कर सकते कंपटीशन एग्ज़ाम। तो हमें जितने भी कंसेप्ट सिखाए गए हैं उन्हें हमें सीखना है और याद रखना है अच्छी तरह की, ये कंसेप्ट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक चीज़ और ऐड हो जाती है, वो है प्रैक्टिस। जी हाँ, प्रैक्टिस कीजिएगा, बिना प्रैक्टिस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ नहीं है, बर्बाद कर डालेगी अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया। आपने सोचा है कि जो मैंने नोट्स पढ़ाए हैं आप उनको पढ़ के पास हो जाओगे या फिर क्वेश्चंस को डील कर लोगे। तो क्वेश्चंस को डील करने से पहले आपको प्रैक्टिस चाहिए कि आप, ये नहीं है कि मेरे जो नोट्स हैं ये जो मैंने पढ़ा रहा हूँ इसको पढ़ के आप डायरेक्ट एग्जाम में बैठ जाओ और एग्ज़ाम आपका हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। एसिड और जो बेसिक स्ट्रेंथ जो है उसके क्वेश्चंस या फिर कोई भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस आते हैं, कंसेप्ट आते हैं, उनको ध्यान से समझिएगा। थैंक यू। और अगर आपको ये लगे कि ये वीडियो लेक्चर्स जो मेरे हैं ये हेल्पफुल हैं तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू ऑल शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा। थैंक यू।